Good morning, dear children. Welcome to the class. So, we were discussing about the chapter what, where, how, and when. This is the first chapter of history. हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिवाइज करेंगे. हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो था कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं, राइट. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इन एंशिएंट टाइम पहले से ही लोग कहाँ पर रहते आए हैं, जिसमें मैंने बताया कि ऑल द पीपल वर यूज्ड टू लिव नियर रिवर. सभी लोग रिवर के आसपास ही रहते थे. देन we also discussed that why people travel from one place to another place. पहले के लोग और आज के लोग भी, if you want to write, you can write that why you are traveling today. एक जगह से दूसरी जगह आप क्यों जाते हो, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. Next we talked about the name of our country, that how the country India got its name, right. हमारा कंट्री का नाम कैसे मिला, that is India और भारत, right. Okay, today we are going to talk about that how we know about past. हम past के बारे में कैसे जानते हैं. देखो हमारे पास कई सारे sources हैं, right. One most important source to know about past is manuscript. What is manuscript? Okay, लुक एट हियर. यहाँ नीचे देखो, ये एक पिक्चर आपको दिख रहा है साइड में, राइट कॉर्नर में. ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, एंशिएंट टाइम में लिखा गया है, राइट. ओके, आज से लगभग 1000 ईयर्स अगो, राइट. ठीक है, इस तरह का मैन्यूस्क्रिप्ट है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट. ये एक हाथ से लिखा गया डॉक्यूमेंट है और यह बुक है ऑन द पाम लीफ या फिर बाग या फिर क्लॉथ के ऊपर. ठीक है, किसी एक चीज के ऊपर लिखा होता है, जैसे पाम लीफ, बाग, क्लॉथ, राइट. इनके ऊपर हाथ से लिखा जाता है, राइट. दिस वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनू एंड स्क्रिप्ट, राइट. मैनू मीन्स क्या होता है? हैंड, राइट. स्क्रिप्ट मीन्स रिटन. सो सिंपल सा है, ये हैंड रिटन होता था उस समय, चूंकि पेपर्स नहीं होते थे, दैट्स व्हाई पत्ते पर लिखा जाता था, लीफ के ऊपर लिखा जाता था या क्लॉथ के ऊपर लिखा जाता था, राइट और नॉट. ठीक है, तो आज के डेट में भी हमारे पास कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिसको कि हम देख के समझते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल था, किस तरह का उनका फूड स्टाइल था. ओके, लेकिन कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स खराब भी हो चुके हैं, क्योंकि ये पत्ते का बना होता था या क्लॉथ का बना होता था, तो कई सारे स्क्रिप्ट को जो है इंसेक्ट्स खा जाते थे, राइट. ठीक है, तो कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स सरवाइव नहीं कर पाए, अब तक डिस्ट्रॉय हो गए, राइट. ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी अगर आप देखने जाओगे तो ये आपको मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं? टेम्पल्स में मिलते हैं, मोनास्ट्रीज में मिलते हैं. ठीक है, जो टेम्पल है जहां पर एंशिएंट टाइम का जो टेम्पल है, ठीक है, मोनास्ट्रीज जैसे कि जहां पर पहले यू कैन से पहले के स्कूल्स हो गए, पहले की यूनिवर्सिटीज हो गए, उसको मोनास्ट्रीज बोला जाता है. ठीक है, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे पहले का रिलीजियस बिलीफ क्या था, किस तरह से लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, राजा का लाइफ कैसा होता था. ठीक है, मेडिसिन और साइंस के बारे में लिखा होता था. ठीक है, उसमें पोएम्स होते थे, प्लेज होते थे, कहानियां होती थी कई सारी, राइट. और मोस्टली ये जो लिखा होता था मैन्यूस्क्रिप्ट, वो संस्कृत में लिखा होता था और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा होता था. ठीक है, सो प्राकृत लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम. देखो उस टाइम मोस्टली दो लैंग्वेज फेमस थे. संस्कृत जो कि इलिट क्लास का लैंग्वेज था, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, राइट. और दूसरा था प्राकृत लैंग्वेज, जो कि ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान होते थे वो लोग बोलते थे. साथ ही साथ एक और लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज भी था, राइट. तो इन सारे लैंग्वेजेस में हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं देखने को. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो बनता है, ठीक है, वो जो पहले लीफ होता था वो किस चीज का होता था, राइट. यू कैन सी हियर, दिस इज पाम लीफ, राइट. ये बाग है, दैट मीन्स जो पेड़ होते हैं, राइट. पेड़ का जो बाग किसको बोलते हैं? पेड़ का जो छाल होता है, राइट, बाहर वाला जो कवर होता है, इसको निकाल के यहाँ देखो इस तरह का बनाया गया है, राइट.
Again, this is one manuscript, a page from a manuscript of the Rig Veda. This manuscript of the Rig Veda on birch bark, right? ये एक पेड़ है, ठीक है, ये जो कि ऊपर ठंडी जगह पर पाया जाता है, ठीक है, ये कश्मीर में पाया गया था अबाउट 150 ईयर्स अगो, आज से 150 साल पहले ये मिला था, ठीक है। तो इसमें ऋग वेदा के कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारा जो एंशिएंट वेद है उसका कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें। So this is manuscript. Coming to the next one, that is inscription. ये भी एक important source है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। What is inscription? Inscription भी राइटिंग है ऑन हार्ड सरफेस। दैट मीन्स देखो, अभी मैन्यूस्क्रिप्ट हमने किस पर लिखते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट पत्ते पर। पत्ता एक हार्ड सरफेस नहीं है, राइट और नॉट? वो कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, राइट, दैट इज रिटन ऑन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस मतलब स्टोन के ऊपर लिखा जाता है या मेटल के ऊपर लिखा जाता है। तो लुक एट हियर, दिस इज इंस्क्रिप्शन। ये स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है ना? तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में कई सारी चीजें लिखी हुई होती थी, जैसे किंग का जो ऑर्डर होता था, जो किंग आदेश देता था, वो आदेश को यहाँ पर लिखा जाता था, राइट। नॉट ओनली दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन्स प्रेज ऑफ द किंग। दैट मीन्स किंग ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, राइट और नॉट, कई सारी बैटल्स जीती है, वो सारा लिखा जाता था कि ये वाले किंग ने ये वाला बैटल जीता, इस किंग ने ये किया, यहाँ पर इस विलेज में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो यह इस तरह की बातें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी होती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो है उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन, राइट। तो सिंपल सी बात है कि इंस्क्रिप्शन का जो है सरफेस वो हार्ड होता है, दैट्स व्हाई ये लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। आज भी कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं आज से 2000 साल पहले, राइट। तो देखो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है 2250 ईयर्स पहले का, राइट। कहाँ पर? कंधार में, आज के डेट में अफगानिस्तान में, राइट। कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, राइट। इसमें जो है क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका नाम का एक रूलर था, ठीक है, उन्हीं का ऑर्डर लिखा हुआ है। आपको पता होगा अशोका द ग्रेट रूलर, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे इसी बुक में, राइट। इस इंस्क्रिप्शन में कई सारे स्क्रिप्ट्स भी हैं, लेटर्स भी हैं, साइंस भी हैं, राइट। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में हुआ करता था, मोस्टली ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हुआ करता था, ठीक है, ओके। और इस इंस्क्रिप्शन में कई सारे लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स यूज किए गए, जैसे टॉप में ग्रीक, नीचे एरामिक, ठीक है, ये स्क्रिप्ट्स लिखा गया है इसमें, ओके। दूसरा एडवांटेज है इस इंस्क्रिप्शन का, दैट ये जो है हार्ड स्टोन का होता है, दैट्स व्हाई इंसेक्ट इसको खा नहीं सकते हैं, राइट और नॉट। तो इसका मतलब है कि इंस्क्रिप्शन जो है काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन इंस्क्रिप्शन को लिखने में परेशानी भी होती होगी, यस और नो, बिकॉज ये एक हार्ड सरफेस है और हार्ड सरफेस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म का, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो हमारे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? जैसे पहले के समय के क्वाइंस हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, कई सारे आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट जो जमीन के अंदर से निकला है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन हो गया, या फिर अदर में कुछ भी आ सकता है, ह्यूमन का स्केलेटन आ सकता है, ठीक है, एनिमल का बोन्स आ सकता है। इन सारी चीजों को जो स्टडी करता है, ध्यान से देखता है, उसको समझता है और बताता है कि इसके साथ पहले क्या हुआ होगा, कौन से ईयर से बिलोंग करता है, ये सारी बातें जो बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। सो यू नीड टू रिमेम्बर द डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट: the person who study the ancient objects and find about the past are called archaeologist. तो ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ये लोग बिल्डिंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, डिजाइंस, राइट, ये सारी चीजों को देखते हैं। इसके अलावा ये एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने का मतलब अर्थ सरफेस के अंदर से निकालते हैं, क्योंकि
काफी समय हो गया है, तो कई सारी चीजें क्या होती है, जमीन के अंदर दब जाती हैं, राइट। तो ये लोग जमीन को खोद के बाहर वो सारे सामान निकालते हैं, राइट। क्या निकालते हैं, कई सारे टूल्स हो गए, उनके वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस, ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट्स वो लोग निकालते हैं, राइट। और इनको ध्यान से देख के बताते हैं कि ये किस समय का है, ठीक है, और किस तरह से इस वेपन को यूज किया जाता होगा, किस तरह से इस टूल्स का यूज किया जाता होगा, ये सारी चीजें वो बताते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा चीज जो बना हुआ होता था वो चीज किसी हार्ड चीज से बना होता था, जैसे स्टोन से, बोन से, ब्लैक क्ले, मेटल, इन सारी चीजों से ये सब चीजें बनी होती थी। इसके अलावा डू यू नो दैट आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी पता चल जाता था कि लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे। अब सोचो कि किसी एनिमल या बर्ड के बोन के ऊपर अगर दांत का निशान है, इट मींस क्या, वो लोग एनिमल्स खाते होंगे, यस और नो, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोन को देख के भी ये बता देते थे, ठीक है, कि कौन सा एनिमल्स है, इसको हंट किया गया है या नहीं, ठीक है, ठीक है, या फिर कौन से एनिमल्स को वो लोग खाते थे। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, आर्कियोलॉजिस्ट बताता है। सो लुक एट हियर, दिस इज द पिक्चर, राइट, एक पॉट का पिक्चर है, ठीक है, आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो, सोचो कितना समय पुराना है, राइट। राइट साइड में देखो क्वाइन है, ठीक है, एन ओल्ड सिल्वर क्वाइन, देखो किस तरह का क्वाइन है। पहले, आज का क्वाइन गोल होता है, पहले का क्वाइन कैसा होता था, आज से लगभग 25 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो, ओके। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको याद कर लेना है मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन का डेफिनेशन, राइट, और दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।